एक दिन मैं और मेरी पत्नी बैठे चाय पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी, घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए स्टोर रूम बनवा सकते हो जिसमें मैं सारा कूड़ा कबाड़ा रख दूं? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर मेरे पॉकेट में फिलहाल इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने उससे 1 महीने का वक्त मांग लिया। 1 महीने में मैं अपने काम के वक्त को दुगना किया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरा करने का इरादा बना लिया। जैसे ही 1 महीने खत्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ ही दिनों में ही मैंने स्टोर रूम बनवा दिया। मैं रोजाना बहुत कम काम पर जाता था, मगर उस दिन कमरा बनवाने के बाद से मुझे अपनी पत्नी का रवैया कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो काफी चिड़चिड़ी रहने लगी थी। अक्सर मैंने उसे अकेले में रोता हुआ भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज उस तरफ नहीं गया था कि उसके रोने की वजह एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम भी हो सकता है। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी न थी। कभी मैंने न अपनी पत्नी को ताना दिया और न कभी मेरी पत्नी इससे न नाखुश हुई। भगवान की दी हुई तमाम चीजों में बेहद खुश थे। मैं अपने कम तनख्वाह में भी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था। कभी गजरा लेकर आता था तो कभी हम घूमने जाते थे। उन दिनों उसने न घूमने फिरने का शौक था, न ही वह मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइशी किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उसे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को देखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी को रोने की वजह उसकी कोई परेशानी नहीं बताई। मैं बहुत परेशान था। ऐसा क्या हुआ है मेरी बीवी को जो परेशान रहती है? मैंने उससे बात की तो उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि बच्चा न होने की वजह से परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा दोबारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी की बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी, मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज मैंने अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे। तुम चाय का इंतजाम कर लेना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा हुई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, उस बात पर हम खूब लड़े। यह पहली मर्तबा नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्तों को चाय पर बुलाया है और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त भी किया हो। लेकिन आज की इस बेरुखी रवैये पर, मेरी पत्नी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। ना जाने उसे मेरी जल्दी जाने से परेशानी थी, या फिर मेरे दोस्तों के साथ आने पर, या फिर हमारे चाय के इंतजाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराजगी रही। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। उसी दौरान एक दिन मुझे लूज मोशन हो गया था, तो मैं काम पर जाने को भी टाल दिया। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन मुझ कुछ परेशान परेशान सी लगती थी। ज्यादातर वक्त किचन में ही गुजारती थी। मुझ में इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं कर सकता था और मेरी तबीयत खराब थी। एक दिन मैं नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी पत्नी रसोई के पास बैठी रो रही थी। मैं बहुत परेशान था। मैं उधर रसोई की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज्यादा चला नहीं गया तो मैं वहीं बैठ गया। मुझे लगा कि वो मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया था। एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई। मैंने कुछ गुनगुनाहट की आवाज सुनी। मैं बहुत हैरत में पड़ गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा कोई और नहीं रहता। तो यह गुनगुनाहट किसकी है? मेरी पत्नी किसके बात कर रही है?
मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर रसोई की तरफ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने बहुत बार सुबह में किचन के स्टोर रूम वाले कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा था। एक दिन मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं किचन में पानी पीने गया तो मैंने अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया। मैं किचन के बाहर उसे ढूंढने लगा कि वो रसोई से बने हुए स्टोर रूम से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब भी वो स्टोर रूम में जाती है जरूर कोई न कोई काम से जाती है, लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह सामान रखने गई थी। मैंने बात को यही खत्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस के लिए उठा तब भी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने बाथरूम और घर का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं मौजूद नहीं थी। तभी कुछ आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे वह आवाज समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि आवाज उसी स्टोर रूम से आ रही है। मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वह अंदर से बंद था। मैं कमरे में वापस चला आया। तभी मेरी पत्नी मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उससे मैंने पूछा कि वह कहाँ थी, तो उसने कहा कि वह सामान सेट करने स्टोर रूम में गई थी। मैंने उससे नहीं बताया कि मैंने वहां पर आवाजें सुनी है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर उस कमरे में क्या है जो बार बार मेरी पत्नी कमरे में मौजूद होती है। और मैं छुपकर अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने मेरी आवाज बंद करवा दी है और मैं उस बात को कभी नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत मलाल हुआ महसूस हो रहा था। उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात ना मानी होती तो मैं उसका कमरा बनवा देता। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी इस दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि किसी भी बुनियाद पर अपनी पत्नी को कोई इल्जाम लगाऊं। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी जो 15 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है, अब मेरे लिए उस कमरे को खोलना जरूरी हो गया था। लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी कभी बहुत गुस्सा आता था तो कभी दिल चाहता कि सब कुछ खत्म कर दूं और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और उसके सारे करतूत उसके के सामने ले आऊं। मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत ना था। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस ना जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी पे नजर रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की काफी तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत की और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया। मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया। वो नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। वो दरवाजा को ताला लगाए रखती थी। जब मैं उससे उस ताले के बारे में पूछता था तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर भी उसी कमरे में छुपा रखे हैं, क्योंकि अगर भगवान ना करे कोई चोरी हो जाए तो वह उस कमरे को पूरा का बड़ा कमरा समझकर और उस कमरे की तरफ चोर का ध्यान नहीं जाएगा।
उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मेरे मौजूद होने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने किसी को उस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्सा से खौल रहा था। ऐसा कौन था जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती थी और मुझसे भी ज्यादा अजीब समझती थी। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी और आदमी से रिश्ता रखा हुआ है। मैं जो इतने अरसे समझता रहा कि मेरी पत्नी या तो किसी भूत के साए में आए है या कोई और मामला है, अब मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैरों का कांपना शुरू हो गया था। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक उसका सफर तय नहीं हो रहा था। तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और किसी ने मेरे सर के ऊपर से आसमान से छीन लिया हो। अपने आप को इस भरी दुनिया में बेबस मजबूर आदमी समझने लगा था। यह कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे, लगता था कि या तो इस दुनिया से मैं चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी को जान से मार दूं। ये मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैंने उस चंद कदमों का सफर कैसे तय किया। तभी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो पसीजने लगे थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैं दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया था कि दोबारा मुझे गुनगुनाहट की आवाज मेरे कानों में आई। मैं अपने हवास में ना था। मुझे तो यह बातों की गुनगुनाहट पहले भी समझ नहीं आती थी, तो मैंने दरवाजा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, रिया। मगर यह मंजर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया था कि अब मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त न था। अगले ही सेकंड में अपने इरादे पर बहुत ज्यादा पक्का था। मैंने देखा कि जिसके लिए नाश्ता लेकर गई थी और उसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसने निवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वह कोई और नहीं मेरी सौतेली माँ थी। मैं रिया को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी उसे मैंने बदचलन समझा। इस तरह मेरी चीख की आवाज सुनकर रिया के हाथ से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, उसके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे कि किसी ने मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। अपने आप को मैं बहुत गंदा महसूस कर रहा था। ना मुर्दों में था, ना जिंदों में था। मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए उसके लिए खाना ले जा रही थी। मेरा फर्ज था, मगर मैं अपने फर्ज से भाग रहा था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने को तैयार नहीं था। आप मुझे शुरू से ही कबूल नहीं थी कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कुछ बातें बिल्कुल भी मिटा नहीं सकती थी और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार नहीं था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे अपने दबे लफ्जों में समझाया था कि माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे पालने वाली माँ हो या फिर पैदा करने वाली माँ हो। लेकिन मेरी उससे नाराजगी मेरी पत्नी को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। रिया यह बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत खफा हूँ। मेरी माँ बहुत मजबूरी में रिया से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसे कोई घर रहने को नहीं दिया। रिया एक रहमदिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसी मानती थी, लेकिन घर में कोई कलेश न हो इस वजह से रिया ने मुझसे यह बात छुपाए रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह दी। रिया का इतना बड़ा बड़प्पन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब ही मरा। रिया को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम गलतियों की माफी मांगी। मैं इतना रोया कि मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकिचाहट ही नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था मैं चोर हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।